नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल। आप देख रहे हैं गौरव का चश्मा। देश में एससी, एसटी, ओबीसी के छात्र इस समय सड़कों पर है, प्रदर्शन कर रहे हैं। मांग एक है, यूजीसी एक्ट लागू हो। लेकिन दोस्तों, इन एससी, एसटी, ओबीसी के छात्रों की कोई नहीं सुन रहा है। ना मीडिया सुन रहा है, ना अदालतें सुन रही है, ना सरकार सुन रही है, ना ही इनकी अपनी पॉलिटिकल पार्टियां सुन रही है। देश का 85% तबका इस समय सड़कों पर है, प्रदर्शन कर रहा है, पीटा जा रहा है, कूटा जा रहा है, जातिवाद का सामना कर रहा है। लेकिन सब चुप हैं, सब मौन है, किसी को दिख नहीं रहा है। विश्वविद्यालयों के भीतर एक ऐसी ज्वाला इस समय उबल रही है जो फटेगी तो इस देश की सत्ता को, इस देश की व्यवस्था को बर्बाद कर देगी। दोस्तों, जी हाँ, यूजीसी एक्ट को लेकर लगातार प्रदर्शन जारी हैं। एससी, एसटी, ओबीसी के छात्र सड़कों पर उतर रहे हैं, कहीं पर मशाल यात्रा निकाल रहे हैं, कहीं सड़कों पर आए हैं और एक जगह तो पीटे भी गए हैं। जी हाँ, मनुवादी अब इस तरीके से विचलित हो चुके हैं, वो एससी, एसटी, ओबीसी के छात्रों को पीट रहे हैं, दौड़ा दौड़ा कर पीट रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, एक खबर हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिए। दोस्तों, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, जिसको पूर्व का ऑक्सफोर्ड भी कहा जाता है, वहां पर एक ऐसी घटना हुई। यूजीसी एक्ट के समर्थन के दौरान, डिबेट के दौरान, प्रदर्शन भी नहीं था, वहां पर ओबीसी, एससी, एसटी छात्रों को बजरंग दल एबीवीपी के गुंडों ने कैंपस के भीतर घुसकर पीटा है। आज हम लोग ऐसे ही बस बैठ के बातचीत कर रहे थे, लेकिन उसी दौरान एबीवीपी के बजरंग दल के गुंडे आते हैं और हमारे पुरुष साथियों के साथ मारपीट करने लगते हैं। लेकिन जब हम लोग उसमें बचाव करने जाते हैं तो भद्दी भद्दी गालियां देते हैं, माँ बहन की गालियां देते हैं, पेट में मारते हैं, बाल खींचते हैं। और उन्होंने मारा है, मतलब ऐसे ऐसे मारा है कि खून निकल गए हैं। किसी के एक साथी के नाक पे मार दिया है, नाक से खून आ रहे हैं, कान से खून आ रहे हैं। और ऐसी ऐसी जगहों पे वो गुंडे छूते हैं, मतलब पूरा छेड़खानी कर रहे थे। और एक ऐसी यूनिवर्सिटी जहां इतना आईडी कार्ड चेक होता है कि एक छात्र आईडी कार्ड नहीं लेके आए तो उसकी परीक्षा छूट सकती है। लेकिन इन लंपटों की, बजरंग दल वालों की, इसके अंदर 4 पहिया आती है। मतलब इतना संरक्षण दिया जा रहा है, इतना ये लोग गुंडागर्दी को बढ़ावा दे रहे हैं कि उनकी गाड़ी आती है और गुंडागर्दी आम छात्रों के साथ करती है। मतलब आप सोच सकते हैं कि कितना गुंडई पे उतर आए हैं। मतलब साथियों, मेरा नाम संजय है और मैं बीए थर्ड ईयर इलाहाबाद विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। अभी पर यहाँ पर कुछ संघी लंपट आए और हम लोग व्यवस्थित तरीके से यहाँ पर यूजीसी पर परिचर्चा कर रहे हैं। जो भी लोग समर्थन में है, जो लोग भी विरोध में है, हम व्यवस्थित तरीके से बातचीत कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर संघी लंपट आए जिनको ब्राह्मणवाद का मतलब पता नहीं है और उन्होंने दिशा छात्र संगठन के साथियों को मारना शुरू कर दिया। बहुत से साथियों को चोट आई है, हमें यहाँ पर मार दिया, नाक से खून निकल रहा है, हाथ पैर सीने पर मारा है। बहुत सारे साथी हैं जिनको मार दिया। यहाँ पर लाठी डंडे के साथ ये लोग आ रहे हैं। सभी साथियों से अपील है, जो भी लोग इलाहाबाद में हैं, जगह जगह पर हैं, वो बरगद लान जरूर है। हम लोगों को मारने के लिए ये संघी लंपट घेर चुके हैं। दोस्तों, जी हाँ, छात्र कह रहे थे कि हम लोग सिर्फ यूजीसी पर बैठकर एक परिचर्चा कर रहे थे, एक डिबेट कर रहे थे। इतने में एबीवीपी के और बजरंग दल के गुंडे आते हैं और छात्रों को पीटने लगते हैं। आप समझ रहे हैं ये एबीवीपी के और बजरंग दल के गुंडे कौन है, ये मनुवादी गुंडे कौन है। एबीवीपी तो समझ में आता है, ये बजरंग दल जैसे जो तटपूंजीय संगठन है, इनको कौन, ये जो जातंकवाद फैलाते हैं, इनको कौन घुसने दे रहा है कैंपसों में। आप देख रहे हैं, अब तक सिर्फ आपके बच्चों के साथ, एससी, एसटी, ओबीसी के साथ में सिर्फ जातीय भेदभाव हो रहा था। अब वो लोग यूनिवर्सिटी कैंपसेस में पीटे जा रहे हैं। कह रहे हैं कि कैंपस के भीतर एबीवीपी और बजरंग दल के लोग आए, उन्होंने मारपीट की, बदतमीजी की, लड़कियों को छेड़ा, परेशान किया, असॉल्ट किया। और उसके बाद प्रशासन जो है वो पूरी तरीके से एबीवीपी के साथ खड़ा है, बजरंग दल के साथ खड़ा। आप देख रहे हैं, आप बोल रहे थे ना कि एससी, एसटी, ओबीसी के बच्चों के साथ कोई शोषण नहीं होता। देख लीजिए, बच्चे अपने मुंह से कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटी प्रशासन जो है वो पूरी तरीके से एबीवीपी और बजरंग दल के साथ है। कौन है एबीवीपी में, कौन है बजरंग दल में? ये सब वही सवर्ण लोग हैं जो यूजीसी एक्ट का विरोध कर रहे थे। और हमारे छात्र जो है, हमारे जो एससी, एसटी समाज के बच्चे हैं, वो सिर्फ यूजीसी एक्ट लागू करवाना चाहते हैं। वो प्रदर्शन भी नहीं कर रहे थे, वो सिर्फ बैठकर बात कर रहे थे। इसके अलावा जेएनयू में एक बड़ी मशाल यात्रा निकली है, जहां पर एससी, एसटी, ओबीसी छात्रों ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया है। मांग सिर्फ एक है
कि यूजीसी एक्ट लागू हो, जो संस्थागत रूप से शोषण हो रहा है एससी एसटी ओबीसी का इंस्टीट्यूशंस में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, वो बंद हो। और आप देख सकते हैं इसमें सब लोग नजर आ रहे हैं, लेकिन एबीवीपी वाले संगी नजर नहीं आ रहे हैं। जबकि यूजीसी का जो बिल है वो बीजेपी लेकर आई है, लेकिन एबीवीपी इसका विरोध कर रही है। दोस्तों आप देख सकते हैं बनारस में, दिल्ली में, तमाम जगहों पर एससी एसटी ओबीसी छात्र जो हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन जो जातिवादी मीडिया है, जी हाँ मैं बिल्कुल साफ कहूंगा, मीडिया जो जातिवादी है, जातिवादी मीडिया ये प्रदर्शन नहीं दिखा रहा है। जब 15% सवर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, कहीं 2 थे, कहीं 4 थे, कहीं 1 था, कहीं 5 था, उनको खड़ा कर करके कैमरा से फ्रेम बना बना करके दिखाया जा रहा था कि देखिए कितना बड़ा आंदोलन हो रहा है। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जातिवादी गाली दे रहे थे, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जातिवादी टिप्पणी कर रहे थे मोदी पर, और उनके ऊपर अभद्र टिप्पणियां कर रहे थे, उसको मीडिया दिखा रहा था। 15% सवर्ण के मुट्ठी भर आंदोलन को मीडिया ये दिखा रहा था, देखिए कितना बड़ा आंदोलन देश में हो रहा है। लेकिन अब मीडिया चुप है, क्योंकि मीडिया के में बैठे ब्राह्मण, मीडिया में बैठे ठाकुर, ब्राह्मण मीडिया में बैठे बनिए जो है वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि वो यूजीसी एक्ट का विरोध करते हैं। अगर वो यूजीसी एक्ट का विरोध करते हैं तो वो पत्रकार नहीं है, वो जातिवादी, सामंतवादी, मनुवादी है। वो पत्रकार नहीं है, वो निष्पक्ष नहीं है। ये पत्रकार गोदी मीडिया के लोग देश का मीडिया होने की बात करते हैं, लेकिन तमाम जो देश का मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया या फिर जो अल्टरनेट मीडिया भी है, उसने हमेशा से यूजीसी एक्ट के खिलाफ जो एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉज आए हैं यूनिवर्सिटीज में एससी एसटी ओबीसी के छात्रों को भेदभाव से बचाने के लिए, उसके खिलाफ प्रदर्शन किया, उसके खिलाफ बोला है, उसके खिलाफ प्रदर्शन को दिखाया। मीडिया का काम है दोनों पक्ष की बातों को दिखाना, दोनों पक्ष की बातों को बताना, तभी वो देश का मीडिया कहलाता है। लेकिन हमारे देश का दलाल, गोदी, सामंतवादी, चाटुकार, जातिवादी मीडिया जो है वो सिर्फ एससी एसटी ओबीसी के हक अधिकार को दबाकर सिर्फ और सिर्फ सवर्णों के आंदोलन को दिखाता है। और पत्रकार साले खुद बैठकर कहते हैं, जो मेन स्ट्रीम मीडिया के पत्रकार हैं, कि हम लोग यूजीसी एक्ट का विरोध कर रहे हैं। अगर तुम यूजीसी एक्ट का विरोध कर रहे हो तो फिर तुम निष्पक्ष नहीं हो, तुम देश के पत्रकार नहीं हो। तुम्हारा जो टीवी चैनल है जी न्यूज वाला, देखिए क्या कह रहा है। इसीलिए कह रहा हूं ब्राह्मण नियम आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। मैं कहता हूं मैं कहता हूं नियम नहीं आना चाहिए। मैं एंकर हूं, जयप्रकाश शर्मा मेरा नाम है, बताइए। सुप्रीम कोर्ट से कि मैं समर्थन करता हूं, मैं शर्मा हूं, मैं समर्थन करता हूं कि तुम्हारा चैनल जो है वो देश का चैनल नहीं है। तुम्हारा चैनल सिर्फ 15% सवर्णों का चैनल है। अपने आप को देश का चैनल कहना बंद करो। हम 85% लोगों की आवाज कोई नहीं उठा रहा है। दोस्तों आपको संभलना होगा, देखना होगा। आज आपके छात्रों को यूनिवर्सिटीज के भीतर बजरंग दल और एबीवीपी के गुंडे घुसकर पीट रहे हैं, जब छात्र अपनी अभिव्यक्ति की आजादी का इस्तेमाल करते हुए सिर्फ चर्चा कर रहे हैं। आपके छात्रों से यह आजादी भी छीनी जा रही है कि यूनिवर्सिटी कैंपसेस में अपनी कोई डिबेट कर सके, अपनी कोई बात कह सके, ये तक भी उनसे छीना जा रहा है। दोस्तों आप समझने की कोशिश कीजिए कि यह सब कुछ उनसे छीना जा रहा है। ऐसे में कैसे इस देश का जो मनुवादी, सामंतवादी व्यवस्था है वो कैसे आपके बच्चों को यूनिवर्सिटीज में बिना भेदभाव के पढ़ने दे सकती है? जी हाँ, आपके सामने है जो कुछ हो रहा है। मीडिया आपके खिलाफ हो गया, न्यायालय आपके खिलाफ हो गया, सरकार आपके खिलाफ हो गई है, सब कुछ आपके खिलाफ है, प्रशासन आपके खिलाफ हो गया है, यूनिवर्सिटीज आपके खिलाफ हो गई है। आपके साथ कौन है? देश के 85% लोगों को आज गुलाम बना दिया गया है सामंतवादी और मनुवादी व्यवस्था का।